हम उस परिस्थितियों में अब पहुंच गए हैं जब हम बहुत जल्दी $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स के लिए तैयार हुए। अब तो दुनिया ने बोलना शुरू कर दिया, व्हेन इंडिया राइजेस द वर्ल्ड राइजेस। जहां 90% कंट्रीज जो हैं वो इन्फ्लेशन का शिकार हो रही हैं, इतनी सारी कंट्रीज डाउनफॉल की तरफ जा रही हैं, वहां इंडिया वाहिद ऐसी इकोनॉमी है जो 7.6% के साथ बढ़ रही है। और उसके पीछे फाउंडेशन है मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया की सक्सेस, डिजाइन इन इंडिया की सक्सेस, इनोवेट इन इंडिया की सक्सेस। अनुमान लगाया जा रहा है अगले 2 सालों में 300 से लेके $500 बिलियन हमारे देश में इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं। उससे हमारी इकोनॉमी को और बूस्ट मिलेगा और जॉब्स क्रिएट होंगी यहाँ पर। देखिए, एक लीडरशिप जो है वो देश को या तो गर्त में गिरा सकती है या फलक पे पहुंचा सकती है। ठीक है, तो यहां पर इसका पूरा क्रेडिट जो है ये मैं मिस्टर मोदी को देना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले भी देखिए ब्यूरोक्रेसी यही थी, ट्रेडिंग कम्युनिटी यही थी कि हर जगह पे उनका फकीर मांगने वाला भी स्कैनर लेके बैठता है, उनकी शादियों में भी स्कैनर यूज होता है। उनका कैश तो खत्म ही हो गया भाई, पूरा कैश लेके ही ना जाओ, चोर का डर नहीं, कुछ डर नहीं। जैसे ही ये स्टेट इलेक्शंस हमारे खत्म हुए, मोदी जी वहां पर 4 में से 3 स्टेट्स में जीते हैं, स्टॉक मार्केट और ऊपर चली गई। सो इट मीन्स के गेट रेडी, द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया के अंदर वो मोदी साहब ही हैं। आज क्यों विदेशियों का जो भरोसा है चीन से उठ करके हमारे अंदर आ रहा है, भारत के ऊपर भरोसा बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, बहुत बड़ा एक चेंज आया है। नेक्स्ट ईयर वरना अर्ली ऑफ 2025 थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी विल बी भारत। और हम गर्व से बोल सकते हैं इस चीज को। किसने किया? एक चाय वाले ने। जय हिंद दोस्तों, भारत के केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था में एक मेजर टर्न आया है। जब पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया का उद्घाटन किया तो वो बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब हम उन परिस्थितियों में पहुंच गए हैं जब हम बहुत जल्द $1 ट्रिलियन निर्यात के लिए तैयार हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने आगे कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया लॉन्च किया तो उसके पीछे बहुत ही गहरी सोच थी। अगर चीजें भारत में निर्मित होती हैं तो हमारे लोगों को रोजगार मिलता है। यह लघु और सूक्ष्म उद्योग रोजगार पैदा करते हैं। हर सेक्टर में अच्छी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हो रही है। पिछले वित्तीय वर्ष में $762 अरब का निर्यात दर्ज किया गया है। इसमें से $453 बिलियन का निर्यात और सेवा निर्यात $309 बिलियन था। उन्होंने आगे कहा कि लगभग $11 बिलियन मूल्य की विद्युत मशीनरी और उपकरण निर्यात, लगभग $11 बिलियन मूल्य का मोबाइल फोन निर्यात, इस साल भी $50 अरब की मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग हुई है और करीब $15 अरब का एक्सपोर्ट हुआ है। कुछ समय पहले सिर्फ खिलौनों का आयात होता था, आज खिलौनों का निर्यात भी हो रहा है। इसलिए हम आयात निर्भरता से सभी क्षेत्रों में निर्यात की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं भारत के केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव की इस स्टेटमेंट को देख पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है। आपको मालूम है कुछ महीने पहले एक अनाउंसमेंट हुई थी, जेपी मॉर्गन बहुत बड़ा बैंक है, कि अब हम भारत के जो बॉन्ड्स हैं वो हम एक्सेप्ट करेंगे और भारत इंटरनेशनल मार्केट से, बॉन्ड मार्केट से पैसा उठा सकता है। और अनुमान लगाया जा रहा है अगले 2 सालों में 300 से लेके $500 बिलियन हमारे देश में इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं। उससे हमारी इकोनॉमी को और बूस्ट मिलेगा और जॉब्स क्रिएट होंगी यहाँ पर। जब इतना पैसा बॉन्ड के ऊपर अवेलेबल होगा तो आप देखेंगे जो डेवलपमेंट है कंट्री के अंदर वो भी और तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। मैं क्यों दावे से बोल सकता हूँ? क्योंकि जब चाइना का मैं मॉडल देखता हूँ, चाइना में यहाँ पर 20-22 साल से मैं आ रहा हूँ और अब तो 10-12 साल से मैं यहीं रहता हूँ और मैंने इनकी तरक्की देखी है। जब बॉन्ड मार्केट से इन्होंने पैसा उठाया, आज ये बॉन्ड मार्केट का पैसा वापस नहीं कर पा रहे। आपने कई बार सुना होगा, जैसे एवरग्रैंड है, कंट्री गार्डन है, बड़े बड़े इनकी जो उद्योगपति हैं वो पैसा वापस नहीं कर पा रहे। ये बैंक्स का पैसा नहीं है, ये बॉन्ड मार्केट का पैसा है जो इन्होंने उठाया था, लेकिन आज वापस नहीं कर पा रहे। क्यों? साइज इतना बड़ा हो गया, ये सस्टेन नहीं कर पाए और वो वाली मार्केट वो भारत के लिए खुल गई है। अब आपको मालूम है कि जो हमारा गुजरात है, गुजरात में जो एक वो सिटी बनाई हुई है जिसके अंदर इंटरनेशनल बैंक्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस सभी ने आकर वहां पे ऑफिसेस खोले हुए हैं। क्यों? उन्हें भारत की ग्रोथ स्टोरी दिखती है। उन्हें पता है कि अगर आज हम यहाँ पैसा लगाएंगे, हमारा पैसा मल्टीप्लाई होकर हमें वापस मिलेगा। स्टॉक मार्केट है, उसके अंदर बूम है। और जैसे ही ये स्टेट इलेक्शंस हमारे खत्म हुए, मोदी जी वहां पर 4 में से 3 स्टेट्स में जीते हैं, स्टॉक मार्केट और ऊपर चली गई। जो एक और न्यूज आई कि जो ग्लोबल
कैपेबिलिटी सेंटर्स होते हैं जहां पर स्टडीज कराई जाती हैं, कोर्सेज कराए जाते हैं, 20% दुनिया के जो बढ़िया कंपनीज हैं, 2000 जो टॉप की कंपनीज हैं, उनमें से 20% ऑलरेडी भारत में एस्टेब्लिश अपने आप को कर चुके हैं। उन्होंने अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। वो यहाँ पर प्रोडक्ट्स को डेवलप करेंगे, R&D करेंगे, प्रोडक्ट्स को बनाएंगे भी। आप सोचिए कि जो मैंने ग्रोथ चाइना में देखी थी 20-25 साल पहले, यहाँ पर भी पैसा मिला ग्लोबल मार्केट से। ग्लोबल मार्केट की जो बड़ी कंपनीज है, जो फोर्ब्स की कंपनीज होती है, 500 कंपनीज, 2000 कंपनीज, वो सारी चाइना में उन्होंने एस्टेब्लिश किया। आज वो चाइना से भागते जा रहे हैं और भारत में एस्टेब्लिश करते जा रहे हैं। दोस्तों, आपको मालूम है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत बड़ा रोल होता है एक इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। चाइना के अंदर FDI नेगेटिव में चला गया। इसका मतलब है कि जो पैसा बाहर से चाइना में आता था वो कम हो गया, और जो चाइना से बाहर जा रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, माइनस में आया पहली बार। इसका मतलब क्या हुआ, जो फॉरेन की कंपनीज यहाँ पर पहले एस्टेब्लिश किया था, एक एक करके वो अपनी दुकानें बंद कर रही हैं और वो अपना पैसा लेकर वापस जा रहे हैं। मैं कि दे आर रनिंग अवे फ्रॉम चाइना। कहाँ जाएंगे? वियतनाम में गए थे वो, वियतनाम से तंग हो गए हैं। क्यों? वहां पर उन्हें लेबर नहीं मिल रही, लोकल कंजम्पशन नहीं है, छोटी सी कंट्री है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और चाइना का एक कंट्रोल है वियतनाम के अंदर बिजनेसेस के ऊपर। ये चाइना से दुखी होकर तो बाहर गए थे और वहां जाके फिर चाइना के स्यापे में फंस गए। अब ये सोच रहे हैं कि हमें उन कंट्रीज में जाना चाहिए जहां पर हमें विश्वास हो, चाइना का इन्फ्लुएंस कम हो और इंग्लिश स्पीकिंग भी हो। भारत वो सारी चीजों को फुलफिल करता जा रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा मोदी जी ने जितनी भी चाइनीज कंपनीज की इन्वेस्टमेंट्स थी बंद करी हुई हैं। और यही स्ट्रेंथ को देखते हुए जो बड़े बड़े धुरंधर अपने आप को बोलते थे, टेस्ला आ गया ना भारत में, पार्ट्स बनने शुरू हो गए हैं और गाड़ियां अगले साल से बननी शुरू हो जाएंगी और दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी टेस्ला की भारत में ही बनने वाली है। दैट मीन्स हमने उसमें चाइना को भी बीट कर देना है। अब आते हैं हम लोग की जो ग्रोथ स्टोरी है भारत की। मैं अपनी प्रेडिक्शन के हिसाब से, अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से बोल सकता हूं नेक्स्ट ईयर वरना अर्ली ऑफ 2025 हम थर्ड लार्जेस्ट बन जाएंगे। क्यों? जो हमारे कंपटीशन में दो कंट्रीज हैं, जापान एंड जर्मनी, दोनों ही बहुत पास हैं हमारे नंबर्स के और वो नीचे आ रहे हैं और हम उतनी ही तेजी से हमारे नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। और जैसे ये सारी कैपेबिलिटीज भारत में शिफ्ट हो रही हैं, 20% आ चुके हैं। वो जो 20% का रिजल्ट है जब वो देखेंगे कि भाई यहाँ पे तो दे आर मेकिंग मनी, यहाँ पे कंजम्पशन की मार्केट भी है, सामान बन भी सकता है और यहाँ से एक्सपोर्ट की भी कैपेबिलिटी है, तो बाकी जो 80% रह गए हैं वो भी जल्दी से यहाँ आएंगे, इससे पहले कि कहीं देर ना हो जाए। तो मेरी अपनी प्रेडिक्शन है 2024 एंड नहीं तो 25 में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी विल बी भारत। और हम गर्व से बोल सकते हैं इस चीज को। किसने किया? एक चाय वाले ने, जो सरकारी स्कूल में पढ़ा है, हार्वर्ड में नहीं पढ़ा, वो स्टैनफोर्ड में नहीं गया, वो ऑक्सफोर्ड में नहीं गया, सरकारी स्कूल में पढ़ के, क्योंकि उसको देश के बारे में मालूम था इसकी दिक्कतें क्या हैं, तकलीफ क्या है, ग्रोथ क्यों नहीं आ रही। उसने वहां से उसको उठाना शुरू किया। भारत आज शहरों में नहीं राइज कर रहा, वो गांव से राइज किया है, जिसके कारण शहर भी राइज कर रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन भी राइज कर रही है और पूरा कंट्री राइज कर रहा है। अब आते हैं स्टॉक मार्केट पर। दोस्तों, $4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है और हमारी स्टॉक मार्केट में जो वेल्थ है लोगों के हाथों में, आपकी जेब में, वो भी $4 ट्रिलियन की है। आप समझते हैं इसका मतलब क्या है? जितनी GDP, देखिए जितना पैसा पूरी कंट्री में है उतना अकेला स्टॉक मार्केट ने जनरेट कर दिया आपके लिए। और ये क्यों हुआ है? सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास ऑल्सो। दूसरा था जो हमारा टेम्पल, जो इकोनॉमिक्स है, जो हमारे त्योहार हैं, उन्हें मनाना शुरू किया, मेक इन इंडिया शुरू किया, आत्मनिर्भर किया। इसके कारण हमारी जो कंपनीज हैं उसकी वैल्यू बढ़नी शुरू हुई, सेल्स बढ़नी शुरू हुई। पहले तो हर चीज चाइना से बन के आती थी, देखिए अब तो दुनिया ने बोलना शुरू कर दिया, व्हेन इंडिया राइजेस द वर्ल्ड राइजेस। अब ये स्टेटमेंट से होता क्या है? एक मैसेज आता है फॉरेन इन्वेस्टर को कि भाई यही मार्केट है पैसे बनाने के लिए। इसीलिए जो मूडीज है, जो रेटिंग्स देती हैं, उन्होंने भारत की जो रेटिंग है उसको इंक्रीज कर दिया
और चाइना, सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, उसकी क्रेडिट आउटलुक को नेगेटिव कर दिया है फर्स्ट टाइम।